नहीं बना रहे, कैश बुक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अकाउंट जो कि एक लेजर का पार्ट होता है वो छोटा पड़ जाएगा सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन पैसे में कन्वर्ट नहीं होगी वो रिकॉर्ड नहीं होगी। आने वाले 5 मिनट कान खोल के सुनना कि एक्चुअली हम अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं। अगर मैंने माल उधार पे खरीदा है तो मैं उसको डालूंगा। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिलो दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। तो बच्चों, अभी हाल ही में मैंने कैश बुक का वन शॉट डाला था, बड़ा प्यार दिया आप लोगों ने, धन्यवाद उस चीज का। एंड आज हम लेकर आए हैं सुपर वन शॉट ऑफ अदर सब्सिडरी बुक्स। अब ये होती क्या है, हम देखो, जब भी मैं आपको अकाउंटेंसी का अभी कोई भी प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो वहां पर मैं आपको ये इंश्योर जरूर करता हूं कि हम अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस में अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो मेरी बात ढंग से सुनना। हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले अकाउंटेंट को क्या करना पड़ता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। दूसरा काम यह करना पड़ता है, वो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को पैसों में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन पैसे में कन्वर्ट नहीं होगी वो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो उसने क्या किया? उसने पैसों में उसको कन्वर्ट किया, फिर उसने उसको रिकॉर्ड करना है। ये बात सब जानते हैं कि रिकॉर्ड होता है जर्नल के अंदर। अब जर्नल एंट्रीज मैंने आपको सिखा दी, कैश बुक मैंने आपको सिखा दिया। अब मेरी बात ढंग से समझना, ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी की थी और यहां पर भी करनी बहुत जरूरी है। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसको आगे की बात समझ नहीं आएगी। मैंने एक सवाल पूछा था कि मान लो कि मेरे पास मेरे ऑफलाइन सेंटर में 450 बच्चा है, 500 बच्चा है, और जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं मान लेते हैं 10, जो टोटल स्टाफ है वो कितना है? 10 का। तो मैं अटेंडेंस डेली किसकी लगाऊं? अटेंडेंस रजिस्टर किसका बनना चाहिए? तो आंसर इस बच्चों का बनना चाहिए, क्योंकि हम इसको याद नहीं रख सकते। टीचर्स की भी अटेंडेंस लगाओ, क्योंकि रिकॉर्ड तो सब कुछ करना है, की भी अटेंडेंस लगेगी, लेकिन वो तो एक पेज पे लग जाएगी। एक ही पेज पर पूरे साल की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो सकती है, क्योंकि टीचर्स पहली बात तो डेली छुट्टी नहीं कर रहे हैं, और वहां पर अगर मान लो उशांक ने पूरे साल में कितनी छुट्टी की वो भी एक पेज में आ जाएगा। एक ही पेज में 10 के 10 टीचर्स का रिकॉर्ड आ सकता है, लेकिन एक ही पेज पे सारे के सारे बच्चों का डेली का रिकॉर्ड वहां पर नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हमें एक किताब बनानी पड़ी जिसका नाम था अटेंडेंस रजिस्टर। तो सेम काम रिकॉर्डिंग में भी होता है। जो ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा तादाद में होती है हम उनके लिए किताब बना देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कैश अकाउंट क्यों नहीं बना रहे, कैश बुक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अकाउंट जो कि एक लेजर का पार्ट होता है वो छोटा पड़ जाएगा सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमने उसके लिए एक अलग से रजिस्टर बना दिया जिसको हम बोलते हैं कैश बुक रोकड़ किताब। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी स्टेशनरी की दुकान के पास चले जाओ और बोलो भैया मुझे रोकड़ किताब दे दो। इसी प्रकार आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, फॉर एग्जांपल हम यहां तो मैन्युफैक्चरिंग या आप कह सकते हो माल खरीदने और बेचने वाली यानी रिटेल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वहां पर माल खरीदना भी रोज है और माल बेचना भी रोज है। तो खरीद बेच भी जब इतनी ज्यादा डेली बेसिस पर हो रही है तो भैया उसके लिए भी एक अलग से किताब बना दो, जिसका नाम हो गया परचेज बुक, सेल बुक। माल वापसी भी डेली आ रहा है, तुम्हें नहीं पता भाई, किसी भी दुकानदार से पूछ लो, होलसेलर से पूछ लो। हमारे इलाके में रोहिणी में एक नाहरपुर मार्केट है, मैं वहां पे कई डीलर्स को जानता हूं, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका चावल का काम है। वो इतना ज्यादा माल वापसी भी आता है, इतना माल वो आगे वो वापसी करते हैं, समझ रहे हो? तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी बहुत ज्यादा तादाद में हो रही है। तो मेरी बात ढंग से समझना, बहुत ढंग से। आने वाले 5 मिनट कान खोल के सुनना कि एक्चुअली हम अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं। पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, उसको पैसे में कन्वर्ट मारा, कन्वर्ट मारने के बाद आप ये देखोगे कि उसको मुझे रिकॉर्ड कहां करना है। अगर वो ट्रांजैक्शन कैश नेचर की हुई, कैश या बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई, तो हम उसको कैश बुक में डाल देंगे, ठीक है जी। अगर मैंने माल उधार पर खरीदा है, कैश पे खरीदा हुआ तो कैश बुक में एंट्री हो गई है। अगर मैंने माल उधार पे खरीदा है तो मैं उसको डालूंगा परचेज बुक में, और ये बहुत ज्यादा तादाद में होती है। मान लो आपकी बिजनेस में, सिर्फ आपके बिजनेस में ऐसा है कि आप माल उधार पे खरीदते ही नहीं हो, तो आपको परचेज बुक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक परचेज का अकाउंट बना लो, बहुत है, एक पेज में काम हो जाएगा। लेकिन आप डेली उधार पे माल खरीद रहे हो और डेली उधार पे माल बेच भी रहे हो, तब आपको किताबें बनानी पड़ेगी। तो एक किताब बन गई हमारी कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए। एक बन गई परचेज बुक, अगर आप उधार पे माल खरीद रहे हो,
अगर आप उधार पे माल बेच रहे हो तो सेल्स बुक, उधार पे माल जो बेचा था वो वापसी आ गया तो सेल्स रिटर्न बुक, उधार पे माल जो खरीदा था वो वापसी कर दिया, परचेज रिटर्न बुक। इसके अलावा भी अनगिनत और ट्रांजैक्शन बच गई, वो जाती हैं जर्नल के अंदर। सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं जाएंगी वरना बहुत बड़ा जर्नल बन जाएगा। तो सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में ना रिकॉर्ड करके हम कुछ ट्रांजैक्शन जिसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है उसके अलग अलग रजिस्टर बना लेते हैं, अलग अलग किताबें बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा अदर बुक्स। क्या बोलते हैं? अदर बुक्स। एक्चुअली ये टोटल जो चैप्टर है कैश बुक और अदर बुक्स मिलाकर सब्सिडरी बुक है। सबसे पहले तो आप ये कमेंट कर दो कि आप कौन कौन सी किताबों से पढ़ रहे हो, कि ताकि मुझे भी एक विजन आ जाए। मैं इतने सालों से टीएस गरेवाल पढ़ रहा हूं और टीएस गरेवाल पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे टीएस गरेवाल से ही पढ़ रहे होंगे। समझ रहे हो ना? मतलब वो चीज भाई जो मैं कर रहा हूं मुझे लगता है कि सारी बच्चे भी वही कर रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे ये बात हुई है ये रियलाइज। तो एक तो आप कमेंट करके ये बताओ कि भैया आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हो, उस किताब का ऑथर कौन है, टीएस गरेवाल, डीके गोयल, वासन या और कोई, ठीक है ना? तो जिससे मुझे क्लैरिटी आएगी। अब हमारी जो टीएस गरेवाल है उसके अंदर ये चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। टोटल बुक्स जो होती हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक है कैश बुक और अदर बुक्स। वैसे एक ही चैप्टर है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर। लेकिन इसको इतना बड़ा चैप्टर ना हो जाए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 कैश बुक जो मैंने आपको पढ़ा दिया, दूसरा है अदर बुक्स। पढ़ो, आओ देखो। इंट्रोडक्शन कह रहा है जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू बुक्स। ये जो जर्नल होता है, आपने बेसिक टर्म्स में या चैप्टर नंबर 1 में ये बात पढ़ी थी कि रिकॉर्डिंग कहां पर होती है, जर्नल में होती है। जर्नल को हमने सब डिवाइड कर दिया किताबों में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हो। एज आर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज इन अ लार्ज साइज। जिनकी ट्रांजेक्शन बहुत लार्ज साइज की होती है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। आगे लिखा है इट इज सब डिवाइडेड इनटू कैश बुक, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है प्यारे बच्चों, ये हमने ऑलरेडी, अबे भाई साहब आगे हो जा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, ये क्या होता है ये भी जानेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग ये सारी की सारी चीजें पढ़ने वाले, ठीक है जी, बट विदाउट जीएसटी। पहली बता रहा हूं, मैंने अभी तक जर्नल, कैश बुक, अदर बुक विदाउट जीएसटी पढ़ा है। अगला लेक्चर मेरा जो आएगा वो जीएसटी का आएगा, सबसे धमाकेदार लेक्चर होगा वो। जीएसटी आएगा, जीएसटी के अंदर मैं सारा इतिहास, जीएसटी का सारा प्रेजेंट, क्या परसेंटेज है, सेट ऑफ कैसे करते हैं, और उसके बाद कैश बुक, जर्नल और ये सारी किताबें विद जीएसटी कैसे बनती है वो भी सिखाऊंगा दोबारा से, ठीक है ना? तो पहले विदाउट जीएसटी समझते हैं, ये सारी किताबें बनानी। तो ये अभी मैंने आपको डिवीजन बता दिया। सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या है देखो, सबसे पहले तो आ गई सब्सिडरी बुक्स और एक आ गया जर्नल प्रॉपर। जो चीज बहुत ज्यादा तादाद में होती है तो उनकी किताब बन जाती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, और जो बच जाएंगी वो सारी ट्रांजेक्शन यहां आ जाएंगी। जो लेफ्ट ओवर ट्रांजेक्शन है, जो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती, उसको हम जर्नल प्रॉपर में डाल देते हैं, ठीक है जी। हाय हाय हाय, सांस चढ़ गया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कैश बुक इन द प्रीवियस चैप्टर। ओहो बिल्कुल। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अदर सब्सिडरी बुक्स। ओके, तैयार हो? थम्स अप दे दो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी। अब बात करते हैं सबसे पहले परचेज बुक की। मैं कह रहा हूं इससे आसान चैप्टर दुनिया में नहीं है भाई, इससे आसान चैप्टर दुनिया में नहीं है, कोई धरती पर नहीं है। आओ, मजा आ जाएगा, मजे मजे में पढ़ लोगे आप ये चैप्टर। कह रहे परचेज बुक, अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। सबसे पहले बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज आएगी, और वो भी गुड्स की आएगी। मान लो भैया मैं दूध, दही, अंडे, ब्रेड का काम करता हूं, तो मैं दूध अमूल कंपनी से उधार पे खरीद रहा हूं, मक्खन उधार पे खरीद रहा हूं, ठीक है जी, वो दूध की फ्लेवर्ड बॉटल्स में उधार पे खरीद रहा हूं, समझ रहे हो? पोल्ट्री फार्म से अंडे उधार पे खरीद रहा हूं, ब्रिटानिया वाले से ब्रेड उधार पे खरीद रहा हूं। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन मेरी यहां पर रिकॉर्ड होंगी। लेकिन एज अ दूध वाला मैं अगर कुर्सी उधार पे खरीद के ले आया अपने लिए, या फ्रिज उधार पे खरीद के ले आया अपने लिए, वो यहां पर रिकॉर्ड नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर पहली बात तो गुड्स की आएगी परचेज, और दूसरी बात क्रेडिट आएगी। मैं दूध वाले, मैं मान लो अमूल कंपनी का बंदा आया मेरे पास, क्रेडिट छोड़ के चला गया दूध की, मैंने उसको गिन के पैसे दे दिए, रिकॉर्ड ही नहीं होगा, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ओके डन। तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा, ट्रेडेड इन, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, चाहे आप फिनिश गुड्स खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद लो, आपने जो जिस चीज का व्यापार कर रहे हो उस चीज से अगर आप खरीद रहे हो उधार में
तो ये यहां पर रिकॉर्ड होगी। फॉर्मेट समझ लेते हैं। डेट आ गया जी, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर हमेशा की तरह खाली रहेगा, एलएफ हमेशा की तरह खाली रहेगा, डिटेल आ गई, कॉस्ट आ गई, फ्रेट, कार्टेज, टोटल। कैसे भरना है आओ बताता हूं। एक क्वेश्चन देखो, हाय सांस चढ़ गई। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज राजेश एंड कंपनी, क्या पढ़ते हैं इसको, मैसर्स। स्पेलिंग लिखो कमेंट में, चेक करते तुम्हें आती नहीं आती। इसको बोलते हैं मैसर्स, गूगल नहीं करोगे मां कसम लगेगी तुम्हें। मैसर्स राजेश एंड कंपनी दिल्ली के हैं। प्रिपेयर, अच्छा देखो अभी ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जीएसटी में फर्क पड़ेगा, जीएसटी में फर्क पड़ेगा, इंट्रा और इंटर स्टेट। ठीक है जी। अभी फिलहाल कहां का बंदा है, दिल्ली का बंदा है। परचेज बुक बनानी है कौन से मंथ की, मार्च मंथ की, 2021 में। 2021 में देखो भाई ने सामान क्या खरीदा। सबसे पहले जब भी अदर बुक्स बनाओ तो ये देखो बंदे का व्यापार क्या था। अभी तो यहां पर कोई लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका व्यापार क्या है। ठीक है ना। तो चूज द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट। अब देखो परचेज किया है मैसेज ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता से 5 ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब जैसे अगर हम सदर बाजार की बात करें, दिल्ली में एक होलसेलर के लिए गुड्स नाम की होती है, हिंदी में बोलते हैं गुड्स, जिसके अंदर 144 पीस होते हैं। तो एक गुड्स में 144 होंगे, 5 गुड्स में 720 हो गए। ठीक है ना। तो हमें उसे लेना देना नहीं, क्योंकि यहां पे 1200 रुपए पर ग्रॉस ही है, पर ग्रॉस ही है। ठीक है ना। तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे। 5 गुड्स, या हिंदी में गुड्स, इंग्लिश में ग्रॉस। 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 1200 पर ग्रॉस। 2 डजन रजिस्टर खरीदे हैं 500 रुपए पर डजन। ठीक है जी। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो जी। मार्च 4 को क्या खरीदा, द पेपर कंपनी से 8 रीम्स ऑफ पेपर, रीम मतलब रोल हो गए, व्हाइट पेपर, 10 रीम ऑफ रूल्ड पेपर। या देखो यहां पर पेंसिल रजिस्टर खरीद रहा है, यहां पर पेपर खरीद रहा है, कहीं ना कहीं भाई ये स्टेशनरी वाला है। परचेज 80 रेनॉल्ड पेन, देखो भाई 80 रेनॉल्ड पेन खरीद रहे हैं मैसर्स वर्मा ब्रदर से, तो ये भी उधार। देखो पहली बात तो ये तीनों माल की एंट्री है और तीनों उधार की एंट्री है। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी रिकॉर्ड होगी। मान लो मार्च 6 को ये लिखा होता कि आपने खरीदा है लेट्स से टाइपराइटर खरीद लिया, अरे वो थोड़ा आएगा इधर, समझ रहे हो। आपने कंप्यूटर खरीद लिया, पंखा खरीद लिया, वो सब यहां पर नहीं आने वाला। चलो अब इसको बनाएंगे कैसे, आओ। एक अगर मैंने बना दिया ना परचेज बुक, तुम बोलोगे सर बाकी रहने तो हम बना लेंगे। देखो इतना सिंपल है। यह आ गया परचेज बुक, यहां आ गई डेट। सबसे पहले तो डेट आ गई 2021 मार्च 1। ठीक है जी। अब देखो टोटलिंग वोटलिंग का काम नया मेरे से नहीं होता, ठीक है ना। अब मैं हो गया बुजुर्ग, अब नहीं होता, बाल उड़ गए मेरे। मैसेज ब्राउन एंड कंपनी, ये सब कर करके मैसेज, अब मैं तुमको सिर्फ प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं। मैसेज ब्राउन एंड कंपनी का नाम आएगा बेटा यहां पे, बहुत प्यारा आ गया नाम। उसके नीचे हम लिखेंगे ये जो आइटम्स है। ये आ गया 5 ग्रॉस पेंसिल्स, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1200 रुपए पर ग्रॉस। ये आ गया बेटा, इतना सिंपल, पर ग्रॉस आ गया। अब देखो पूरे क्वेश्चन में ना कार्टेज थी, ना फ्रेट थी, ना कैरिज था, तो हमने फॉर्मेट में भी उसका इस्तेमाल यहां पर नहीं किया। ठीक है ना। होगा तो करेंगे, अभी दिखाऊंगा। अभी तो 5 × 1200 कितना हो गया भैया, ये 6000 रुपए हो गया। अच्छा इनवॉइस नंबर खाली रहेगा, डिटेल में आएगा बेटा 6000, तो इनवॉइस नंबर को भी थोड़ा सा छोटा सा ही बनाए। ओके। इसके बाद आ गया 2 डजन रजिस्टर है, 2 डजन रजिस्टर एट द रेट ऑफ रुपीज 500 रुपए पर डजन। तो ये कितना हो गया भैया, 1000 रुपए हो गया। लाइन खींचेंगे, टोटल आ गया 7000। अब इसमें माइनस क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट, तो यहां लेस कर देंगे हम टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। पूरा लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। चेक करो 10% क्या है भैया, ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहां पर आ गया जी 700 रुपए माइनस हो गया, बचा कितना भैया, 6300 रुपए। दिस इज माई अमाउंट जो मैंने देना है। किसको मैंने देना है, मैसेज ब्राउन एंड कंपनी को, उधार पे खरीदा ना बेटा। चलो जी। फिर उसके बाद मार्च 4 की एंट्री करते हैं। मार्च 4 की एंट्री क्या होती है, द पेपर कंपनी दिल्ली से खरीदा है। द पेपर कंपनी दिल्ली भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी दौड़ेगा। अंडरलाइन कर दिया यहां पर बेटा। दूसरी एंट्री क्या आ गई, 8 रीम ऑफ व्हाइट पेपर 500 रुपए पर रीम। 8 रीम्स खरीदी हैं, 8 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, पूरे ढंग से डिस्क्रिप्शन लिख देना, एट द रेट ऑफ 800 रुपए पर रीम। 800 रुपए बोली, 500 रुपए बोली, 500 रुपए बोली भाई।
500 रुपये बोली भाई, 500 रुपये पर रीम आ गया। तो कितना आ गया, कितना आ गया देखो, 500 इंटू में 8 कितना बना भैया, 4000। ये समझ में आ रहा है ना अमाउंट कैसे आया, दिस इंटू में दिस। एक रीम 500 की, 8 रीम 4000 की हो गई। 10 रीम रूल्ड पेपर 600 का एक है, 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर और एक रीम कितने की है भैया, 800 रुपए की पर रीम है, ठीक है ना। तो कितना हो गया भैया, ये 8000 रुपए हो गया। 8000, 800 थी 600 थी यार, देखो कंफ्यूजन बड़ी होती है पीछे आगे करने से ना। हाँ जी 600 रुपए की है भाई, 600 रुपए की है। तो ये कितना हो गया भैया, 6000। तो टोटल बिल बन गया आपका 10,000। इसमें भी अगर टीडी होगा तो माइनस कर देंगे, देखो लेस 10% टीडी, तो लेस हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बस जो दिया हुआ है ना वही टेपना है आपको, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। 10,000 का 10% 1,000, कितना अमाउंट आ गया बेटा, ये 9,000। लास्ट एंट्री बच गई, परचेज 80 रिनॉल्ड पेन, किससे खरीदे, मैसेज वर्मा ब्रदर्स। मार्च 5 मैसर्स वर्मा, ये ब्रॉस का मतलब होता है ब्रदर्स, ठीक है जी। ये आ गए 80 रिनॉल्ड्स पेन एट द रेट ऑफ, कितने का एक है बेटा, 5 रुपए का एक है, 5 रुपए ईच। तो ये कितना हो गया भैया, 1600 रुपए। कितना हो गया, 1600 रुपए। और कोई इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो सीधा सीधा अमाउंट आ गया 1600 रुपए, कोई टीडी इसके अंदर नहीं है। अब लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां गलती मत करना बस, इसके बाद करना बेटा इसका टोटल। ऑब्वियस सी बात है, टोटल करोगे तो कितना आ गया, 10,600, देखो यहां पर तो आ गया 9 और ये आ गया 16,900, ठीक है जी, 16,900 जो भी है देख लेना। फिर यहां पर उस महीने की आखिरी डेट, यह आ गई मार्च 31, और यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो बैलेंस है ना, जो परचेज का लेजर बनेगा वहां तो जाएगा। अब ये लेजर का बात जो है ना, ये लेजर क्यों बन रहा है, कैसे बनेगा, ये हम इस लेक्चर के एंड में जानेंगे। अभी फिलहाल फोकस करेंगे बुक बनाने में। तो ये हमारा आ गया भाई, ये याद रखो, परचेज का जो बैलेंस होता है, खर्चा है तो क्या होगा, डेबिट। तो हमेशा यहां पर क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, सामने अमाउंट आ गया, नीचे डबल लाइन आ गई, सही है जी, नीचे आ गई डबल लाइन। क्लियर है जी, इतना ही सिंपल गेम है। हाँ अगर मान लो यहां पर कोई टाइपराइटर की एंट्री आ जाती या कोई कैश ट्रांजैक्शन आ जाती तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो परचेज बुक में आएगी ही नहीं, वो परचेज बुक में आएगी ही नहीं, ठीक है ना। और देखो अभी चिंता मत करो। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर से देखो तो मैसर शिव ब्रदर्स मुंबई के बंदे हैं, क्या क्या खरीदा, देखो परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स मुंबई, इनवॉइस नंबर दे रखा है। अब ये आपकी इच्छा है इनवॉइस नंबर के कॉलम में इनवॉइस नंबर लिखना है या नहीं लिखना। कहीं टीचर कहते हैं लिख दो, कहीं टीचर कहते हैं मत लिखो, तो आप अपने टीचर से पूछ लेना। 10 फिलिप्स की ट्यूबलाइट है, 50 क्रम्पटन के बल्ब हैं, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये बिजली वाला लग रहा है मुझे। परचेज अगेंस्ट कैश, अब बताओ क्या यहां पर तो वर्ड क्या आ गया, यहां पर वर्ड क्या आ गया, परचेज अगेंस्ट कैश। क्या ये रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या ये रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या ये रिकॉर्ड होना चाहिए, आंसर इज नहीं होना चाहिए। ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होनी चाहिए, ये कहां होनी चाहिए, कैश बुक में होनी चाहिए। हम क्या बना रहे हैं, परचेज बुक। क्या बनाने को बोला हमको, परचेज बुक। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी दिल्ली के, इनवॉइस नंबर कितना है, 18 रुपए 18 है। 25 हीटर, ये भी बिजली का सामान है। 15 क्रम्पटन बल्ब, लेकिन यहां पर हमको क्या बोल रखा है, पैकिंग चार्जेस। तो अब जब पैकिंग चार्जेस आ जाएगा तो हमारे फॉर्मेट में भी क्या आ जाएगा बेटा, पैकिंग चार्जेस आ जाएगा, ठीक है ना। अभी जैसे हम आगे जाके जीएसटी करेंगे तो वहां जीएसटी का कॉलम आ जाएगा, वहां जीएसटी का कॉलम आ जाएगा। चलो उसके बाद परचेज अ लैपटॉप, अरे भाई ये कंप्यूटर वाले से लैपटॉप अपने काम के लिए खरीद रहा होगा, ठीक है ना। बिजली वाला लैपटॉप थोड़ा ना रखेगा भाई, जो ट्यूबलाइट रख रहा है वो लैपटॉप कभी रखा है, नहीं रखा ना, खत्म करो भाई। परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक लिमिटेड, अब ये आ जाएगा, 5 डजन ये हैं और ये सब आ गए। और यहां पर क्या दे रखा बेटा, फ्रेट चार्जेस। चलो एक क्वेश्चन ये भी करेंगे, फ्रेट चार्जेस ये वाला भी करते हैं, आओ मजा आएगा। पहली एंट्री क्या कह रहा है जी, जोशी ब्रदर से अप्रैल 1 यह आ गया जोशी ब्रदर से, ठीक है जी। तो यहां पर आ गया 10 फिलिप ट्यूबलाइट 200 की एक, 10 फिलिप्स की ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 200 ईच। अब मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आप थोड़ा ढंग से लिख लेना यार, ठीक है ना।
तो यहां पर डिटेल में आ जाएगा 2000 रुपया। कितना आ जाएगा? 2000 रुपया। देखो 10 ट्यूबलाइट खरीद रहा है, 200 की एक है, तो टोटल बिल बना 2000। 50 क्रम्पटन बल्ब खरीद रहा है, 100 रुपए का एक। 50 क्रम्पटन के बल्ब हैं, बल्ब हो गया, तो बल्ब हो गया, हाँ जी, बल्ब है एट द रेट ऑफ एक बल्ब कितने का था भैया? 100 रुपए का, 100 रुपए ईच। तो कितना हो गया ये? 5000 रुपए हो गया। ये आ गया फिर से भैया 7000 रुपया, और लेस हो जाएगा यहां पर टीडी, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो यहां कितना आ गया भैया? 700। अब ध्यान समझना, अब हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी? 6300 रुपए। ये है नहीं, तो टोटल भी कितना आ गया भैया हमारा? 6300 रुपए। सिंपल। इस वाली एंट्री में ना फ्रेट चार्जेस थे और ना ही पैकिंग चार्जेस थे, टोटल आ गया। ये वाली एंट्री होनी नहीं है क्योंकि ये तो कैश बुक में जाएगी। अप्रैल 10 राजेश इलेक्ट्रिकल स्टोर दिल्ली वालों से खरीदा है। फिर कहूंगा इनवॉइस नंबर आपकी इच्छा है। राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, डेट क्या आ गई जी? अप्रैल 10। राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, क्या आया जी? क्या खरीदा है? 25 हीटर, 800 रुपए का एक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट इस पे भी है, इस पे भी, तो अलग अलग नहीं लगाएंगे, एक ही बार लगा लेंगे। 25 हीटर एट द रेट ऑफ ₹800 ईच। तो कितना हो गया भैया? 20,000 रुपए हो गया। कितना हो गया? 20,000 रुपए। सही है जी। उसके बाद आ गया जी, क्या खरीदा है? 15 क्रम्पटन फैन 1600 रुपए के। जल्दी बताओ यार, तुम कैसे बताओगे? तो मुझे ही करना पड़ेगा। एट द रेट ऑफ 1600 रुपए ईच। तो 16,000 और 8,000 24,000 रुपए हो गया। सही है ना कैलकुलेशन भाई साहब? हम सब देते जाओ। ये आ गया जी हमारा 44,000, और लेस हो जाएगा बच्चों इसमें से टीडी, लेस हो जाएगा इसमें टीडी। कितना? 4400 रुपए, 4400। कितना आया? ये आ गया हमारा 600, और ये आ गया 939,600। लेकिन ये मैंने नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर 100 रुपए पैकिंग चार्जेस भी हैं, वो हमें ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करेंगे पैकिंग चार्जेस, वो यहां पर 100 रुपए ऐड हो जाएंगे। अब देखो मेरी जो, अबे यार देखते हैं ये इधर आएगा कि नहीं आएगा। ओ आ गया भाई। ये तो है, फायदा तो है भाई, अमीरी तो है। देखो पैसे खर्च करो सॉरी यार, अमीरी तो है अब ये यहां पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कॉस्ट कितनी है? 39,600। फ्रेट, पैकिंग, फ्रेट नहीं है, पैकिंग कितना है? 100 रुपए। दोनों को मिलाकर आया 39,700। ये ध्यान रखना, कॉस्ट होती है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ठीक है ना। तो ये आ गई 39,600। इसमें फ्रेट इनवर्ड नहीं है और पैकिंग चार्जेस है 100 रुपए के। ये आ गया। सही है जी, डन है जी। चलो अब लास्ट ट्रांजेक्शन बच गई। ये नहीं आई क्योंकि लैपटॉप भैया परचेज बुक में थोड़ा आएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर। अच्छा बता दूं, ये कैश बुक में जा रहा है। ये कहां जाएगा? ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। जो इन 5 किताबों में कहीं नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। और वो जर्नल एंट्री है नॉर्मल। जर्नल तुमको मैंने बड़े मन से पढ़ाया भाई, अभी तक वन शॉट नहीं देखा, जाके देख लो। मेरे जीवन का ऐतिहासिक लेक्चर है, बड़ा मन से बनाया मैंने वो, तो जाकर देख सकते हो। सारे लेक्चर ही मन से बनाता हूँ, लेकिन उसमें मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च, एक ऐसा वन शॉट बना दिया। तुमने उसको देख लिया ना, तो उसके बाद तुम्हें और कुछ देखने की नीड नहीं है। वैसे ये बात मेरे सारे लेक्चर्स के लिए भी है परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। चलो यहां पर आ गया, डेट आ गई जी अप्रैल 16। सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं जी? 5 डजन फिलिप बल्ब है, 5 डजन बल्ब है जी, एट द रेट ऑफ, ध्यान से देखो, 100 रुपए एक बल्ब है, 100 रुपए ईच। तो भैया 5 डजन 60 बल्ब हो गए, 60 इंटू 100 6,000 रुपए अमाउंट हो गया बेटा, ये ध्यान रखना। सही है जी। 5 डजन है और एक बल्ब का कॉस्ट है 100 रुपया। ओके, उसके बाद कह रहे हैं 25 पावर प्लग 80 रुपए के एक, 25 पावर प्लग एट द रेट ऑफ 80 रुपए का एक है। तो ये कितना अमाउंट हो गया? 2,000। ये कितना हो गया अमाउंट? 2,000। बाकी यार कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलत हो तो देख लेना यार, माफ कर देना, ठीक है। यह आ गया 8,000। इसके बाद क्या करना है? 10% ट्रेड डिस्काउंट और फ्रेट चार्जेस। क्या थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है तो भाई अमीरी तो है भाई
लेस टीडी आ गया जी, टीडी आ गया 10%, यह आ गया 800 रुपए, कितना आ गया 7200 रुपए, कितना आ गया 7200। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, फ्रेट, कितना करना है, फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस इस 75 रुपए, यह आ गया 75। अब देखो मेरी कॉस्ट कितनी है 7200, फ्रेट है 75 रुपए, ये है नहीं, तो 7275 मेरी कॉस्ट आ गई, ठीक है ना, टोटल अमाउंट आ गया। टोटल कर लेंगे, इसका टोटल के आगे इनके टोटल करने की कोई नीड है नहीं वैसे। और यहां पर हम क्या लिखेंगे तुम्हें पता ही है, डेट क्या है जी, अप्रैल 30, यहां पर आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, ये आ गया जी, यहां पे अमाउंट आ जाएगा, जो भी अमाउंट लिख देना इधर, सही है जी। ऊपर भी लिख देना भाई, नाम जरूरी है, वो है परचेज बुक। अच्छा, कई लोग इसे, कई लोग क्या, कई किताबें परचेज डे बुक भी कहते हैं, परचेज डे बुक या परचेज बुक भी ठीक है जी। अच्छा, सेम काम सेल बुक के साथ है, करा रहा हूं, ऐसा मैं सोचा कि मैं अवॉइड कर दूंगा, कराऊंगा, लेकिन आप बात समझो, उधार वाली सेल भी सेल बुक में आ जाएगी, उधार वाली सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सबका काम सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। आओ देखो, अब जैसे ही आ गई सेल बुक, अब सेल बुक के अंदर क्या क्या गेम है, सबसे पहले तो ये क्या आएगी, सेल ऑफ गुड्स ओनली, सेल ऑफ गुड्स ओनली, और कुछ नहीं, पुराना एसी मत बेच देना। अच्छा बेच दो, वो सेल बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा। आपका काम दूध का है तो दूध से रिलेटेड, आपका काम चाय फाय कैफे का है तो उससे रिलेटेड, ठीक है जी। और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएंगे, ये ध्यान रखना, ये दो बातें का ध्यान रखना है। फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, एलएफ सेम है, डिटेल यहां पर आ जाती है, कॉस्ट की जगह सेल वैल्यू, फ्रेट कार्टेज होगा तो ठीक है, और यहां आ जाएगा टोटल, होगा तो ना, देखते हैं बात समझ में आ गई। चलो देखो, एक आध क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा, वरना थोड़ा मजा आता है। मैसर्स किशोर एंड सन दिल्ली के हैं, क्या खरीदा, देखो क्या बेचा है, 30 शर्ट बेची है 400 रुपए, किसको बेची है ये पता नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूं, तुम्हारी बुक में होगा, यहाँ पे मेरे में एरर है, तो मैं नाम लिख देता हूं, मैं नाम लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल नाम लिख दो साहिल एंड सन्स, वो भी दिल्ली वाले ही है, ठीक है जी। चलो ऐसा मैंने नाम लिख दिया जो मेरे मन में आया। साहिल एंड सन्स 3 शर्ट बेची है 400 की एक, 20 पेंट बेची है 600 रुपए की एक, ठीक है ना, तो ये ट्रेड डिस्काउंट आ गया। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, या देखो जो बंदा 30 शर्ट बेच रहा है और 20 पेंट बेच रहा है तो उसका काम तो यही होगा, लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड आप देखो 50 शर्ट फिर बेची है इसने, 100 शर्ट, 10 ओवरकोट, तो काम किसका है, गारमेंट्स का काम है। अब ये ओल्ड फर्नीचर बेच रहा है तो इसकी तो एंट्री आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना है। तो ये बाकी 3 ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, वो भी सेम तरीके से आएंगी बिल्कुल, जैसे इस क्वेश्चन में भी फ्रेट और कैरेज वगैरह नहीं है, होगा तो उसका कॉलम बन जाएगा, सिंपल सा फंडा है। तो यहां पर क्या है जी, अप्रैल 3 आ गया, साहिल एंड सन्स, साहिल एंड सन्स आ गया जी, क्या है, 30 शर्ट्स हैं एट द रेट ऑफ 400 रुपए, एक के हैं ईच, तो ये आ गया 12, 1 2 3 4 ही हो गए ना, 3 आ गए जी, 12,000 रुपए हो गए, कितने हो गए 12,000 रुपए। इसके बाद कह रहे 20 पेंट है, क्या है 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 600 ईच, तो ये भी 12,000 ही हो गया, ठीक है जी। कितना आया भैया 24,000 रुपया, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है भैया 10%, यहां भी 10% है, हर बारी 10 नहीं होगा, देख लेना भाई, कभी कभी 5 भी आता है, 15 भी आता है। भाई साहब धोखा दे दिया तुमने, अमीरी ने धोखा दे दिया, देखो मेरे को। ये आ गया 10%, कितना आया भैया 2400 आ गया, 2400 आ गया, कितना हो गया, ये हो गया 21,600 रुपया। सही है, सिंपल है यार, मजा ही नहीं आ रहा होगा तुमको, तो बोरियल लग रही होगी। ये आ गया जी अप्रैल 18, तो सोल्ड 50 शर्ट ऑफ मैसेज जैन एंड सन्स, ठीक है जी। अच्छा ऑफ मैंने पढ़ दिया, जैन की 50 शर्ट बेच दी नहीं, माल बेचा है मैसेज जैन एंड सन्स को अप्रैल 18, मैसेज जैन एंड सन्स, इतना ही तेज है भाई। मतलब देखो, ये जो काम स्लो पढ़ाना होता है मैं स्लो पढ़ाता हूँ, ये काम तेजी से चलना चाहिए, क्यों, क्योंकि कुछ चैप्टर में है ही नहीं, दम ही नहीं है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, मैसेज जैन एंड सन्स कानपुर 400 रुपए की एक शर्ट थी भाई, 400 रुपए की एक, तो 50 शर्ट
एट द रेट ऑफ ₹400 ईच। तो 20,000 रुपए की शर्ट हो गई। ट्रेड डिस्काउंट कोई है नहीं शायद, देखो कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो यहीं पर ये लाइन डल जाएगी और यहां पर आ जाएगा भैया 20,000। ठीक है जी, मेरी ट्रिक याद है ना, यूनिट के नीचे वो आ जाएगी यूनिट, तो टोटलिंग आसानी से हो जाती है। फिर आते हैं जी अप्रैल 24, मैसर्स माथुर को आपने माल बेचा है, क्या बेचा है जी, 100 शर्ट 400 की एक, 100 शर्ट्स हैं एट द रेट ऑफ 400 ईच। कितना आया भैया, 40,000 रुपया। अब तो आप समझ गए होंगे ना कैसे बनाना है सारा का सारा। अभी आप आगे क्वेश्चन समझना, बड़े मजेदार है। 10 ओवरकोट एट द रेट ऑफ, एक कोट कितने का, 1,000 रुपए का, तो ये आ गया 10,000 का माल, टोटल 50,000 हो गया। देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है, यस कैश डिस्काउंट तो होगा ही नहीं ना कभी भी, क्योंकि ये तो उधार वाला ही आएगा, यहाँ तो उधार वाला है। कैश डिस्काउंट तो तब मिलता है जब आप कैश में माल बेचो या खरीदो। तो यह आ गया 5,000, यह आ गया भैया 45,000। फटाफट 3 तक गिनूंगा, टोटल छोड़ दो, आप खुद कर लोगे या मैं करा दूं, चलो मैंने बताया था ना डायरेक्ट हो जाएगा। 600 और यहाँ आ गया भैया 6 और यहाँ आ गया भैया 9। ठीक है जी, अच्छा वो छोड़ दो। यहां पर क्या लिखूंगा, अप्रैल 31, अप्रैल 30 को, जल्दी बता दो क्या लिखूं, क्या लिखूं, मैं क्या बना रहा हूं, सेल्स बुक बना रहा हूं। क्या हो रहा है ये, मैं क्या बना रहा हूं बेटा, सेल्स बुक। जल्दी बता दो, 3 तक गिन रहा हूं। 1 कमेंट आना चाहिए सबका, हट दूंगा कमेंट को। 1 2 3, यस। देखते हैं किस किसने सही बताया, चेक करो अपना अपना, वो तो मैं तो कर ही दूंगा जब कमेंट आएंगे। सेल्स अकाउंट यहां पर आएगा भैया क्रेडिट, ऑब्वियस सी बात है, सेल का बैलेंस होता ही क्रेडिट है। ठीक है जी, सेल अकाउंट क्रेडिट। परचेज में क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। सांस लो, तुम भी लो मैं भी लूं। आधे घंटे के प्रोसेस में हमने ये समझ लिया कि हम अभी तक कहां स्टैंड कर रहे हैं। दूसरी बात हम लोगों ने ये समझ ली कि परचेज बुक बनाई कैसे जाती है। तीसरी बात हमने ये समझ ली कि सेल बुक कैसे बनाई जाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो समझ लेते हैं। सिर्फ परचेज बुक भी आ सकता है, सिर्फ सेल बुक भी आ सकता है, इसके चांसेस थोड़े कम है। क्वेश्चन ऐसा आता है, एक ही क्वेश्चन में आपको परचेज बुक और सेल बुक की एंट्रियां दी होंगी, आपको छांटनी है। भाई तू परचेज बुक में चली जा, तू सेल बुक में चला जा। सिंपल है ना, माल खरीद रहे हो तो परचेज बुक, बेच रहे हो तो सेल बुक। उधार वाली, कोई कैश वाली आ गई तो उसको इग्नोर कर देंगे। कोई ऐसा आ गया गुड जो हमारा सामान ही नहीं है, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, तो भी हम क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। जैसे देखो क्या कह रहा है जी, क्या कह रहा है जी, बॉट फ्रॉम मैसर्स उमा दत्त, क्या खरीदा है, 1,000 रजिस्टर, 50 रीम पेपर, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर लिखा भैया परचेज, क्या लिखा है, बॉट। तो ये कौन सी किताब में चली जाएगी भैया, ये चली जाएगी हमारी परचेज बुक के अंदर। कहां चली जाएगी, परचेज बुक के अंदर चली जाएगी। फिर यह लिखा है सोल्ड टू श्रीदयाल, तो ये वाली एंट्री कहां चली जाएगी, ये वाली एंट्री कहां चली जाएगी, सेल्स बुक में चली जाएगी। समझ रहे हो, अब ऐसे छांट लेना। बॉट फ्रॉम, हमने खरीदा है, तो ये कहां चली जाएगी, परचेज बुक में चली जाएगी। देखो कभी कभी ना ये बड़े जालिम क्वेश्चन होते हैं, अंग्रेजी चेंज कर देते हैं। सोल्ड टू गुप्ता, ये कहां चली गई भैया, सेल बुक चली गई। रुक जाओ, यहां पर आया सोल्ड टू राम, ये भी कहां चली गई, सेल बुक में। लेकिन हम ये नहीं देख रहे, सिर्फ सोल्ड देखकर एंट्रियां डाल रहे हैं। अब चेक करो क्या हमने सारी एंट्री ठीक डाली हैं। ये भी रजिस्टर और उधार वाली है, रजिस्टर पेपर उधार वाली है। ये क्या आ गया, रजिस्टर पेपर उधार वाली। अभी तक सारा काम हमने ठीक किया है, ठीक है ना। यहां पर देखो 20 डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो यहां पर भी किताबों का ही काम है, तो यह सेल बुक में चली गई। उसके बाद बॉट फ्रॉम, तो ये क्या आ गई, परचेज बुक। यहां पर भी पेन वेन का ही काम आ रहा है, तो ठीक है। सोल्ड टू, ये आ गया जी सेल्स बुक। अब देखो इसके अंदर लैंग्वेज कैसे बदल देगा, बीच में सुमड़ी में गुमड़ी फर्नीचर खरीद देगा, समझ रहे हो, तो वाली एंट्री अवॉइड करनी है। यहां लिख देगा सोल्ड टू ऋषि, ये आ गया, और लास्ट में लिख देगा इन कैश। अब कैश लिख दिया तो भी अवॉइड करना है। दूसरा सबसे गंभीर बात लिखा है, देखो ऐसी एंट्री आती है, क्या आती है, जैसे फॉर एग्जांपल उशांक सोल्ड टू अस, बच्चे ने क्या देखा, वर्ड सोल्ड, जबकि ये क्या है, उसने हमें बेचा था, यार तुमने तो खरीदा होगा। तो यहां बच्चा फंस जाता है,
रमेश परचेज्ड फ्रॉम अस, तो हमने तो बेचा होगा, तो पूरा होशो हवास में। देखो चैप्टर में मुश्किल नहीं है, वो टीचर जो है, जो ऑथर ऑफ क्वेश्चनर है, जो क्वेश्चन लिख रहा है, वो आपका काम मुश्किल बना देगा अंग्रेजी से। तो थोड़ा सा मेरी तरह अंग्रेजी स्ट्रांग रखनी है, हाई रखनी है। तो उशांक सोल्ड टू अस, यानी भाई उसने हमें बेचा है, तो तुमने परचेज किया होगा, इस सोल्ड वर्ड में मत भाग जाना, ठीक है ना, ऐसा। या रमेश परचेज फ्रॉम अस, तो परचेज वाला वर्ड मत देख लेना, बॉट फ्रॉम अस से बॉट देख लिया, परचेज देख लिया तो परचेज बुक में डाल दो, नहीं। बात समझ में आई तो हट दे दो, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो अब यहां दो किताबें बनेंगी, एक परचेज बुक की और एक सेल बुक की, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप परचेज बुक बना लो, फिर सेल बुक बना लो, समझ लो, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके कर लेंगे, मैं नहीं करा रहा, ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं परचेज रिटर्न बुक, इसके अंदर भी कोई फर्क नहीं है, सेम काम आ जाएगा। परचेज रिटर्न बुक भी वही होगी, जब आपने माल उधार पे खरीदा था वो आप वापसी कर रहे हो, सिंपल है। जो आपने उधार में खरीदा था उसको आप क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर आएगा, खाली रहता है, कोई फर्क नहीं है। एलएफ, अच्छा डेबिट नोट से एक बात याद आई, बच्चे कह रहे हैं वाउचर पढ़ाओ, यार देखो वाउचर थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्लीज आप खुद पढ़ लो, वाउचर यहां पर नहीं आएगा, ठीक है ना, वाउचर यहां पर नहीं आएगा, बाद में देख लूंगा, क्योंकि वाउचर में बच्चों को ज्यादा डाउट नहीं होते हैं, तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी नहीं, कई स्कूल तो बनवाते भी नहीं है बेटा, कैंसिल ही कराते हैं, थ्योरी है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, एलएफ खाली रहेंगे, डिटेल अमाउंट। आओ देखो, जैसे ये दो एंट्री है, जल्दी से तुमको करके बता देता हूं। मेन हमें पढ़ना है जर्नल प्रॉपर, उसमें मजा आता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन, इसमें चारों किताबें बन, पांचों किताबें बन रही हैं, कैश बुक भी है, अभी भी कराऊंगा, चिंता मत करो। यह आ गया, कौन सी बुक है भैया, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं इस चैप्टर में, तो प्लीज यहां पर ब्रेक ले लीजिए और अभी तक परचेज और सेल बुक के जितने भी क्वेश्चन है वो करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। थोड़ा चैप्टर में तेज इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत इजी सा चैप्टर है, ओके, इसको खींचने का कोई तुक नहीं है, एग्रीड। अप्रैल 15, रिटर्न गुड्स टू, हमने माल वापसी किया है राम कृष्ण एंड सन, तो यहां नाम लिख दो, राम कृष्ण एंड सन्स, इनको हमने माल वापसी किया है। माल में क्या था, 2000 रुपए के माल थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा, कोई आपकी वो नहीं है डिटेल, तो सीधा इसके नाम के आगे क्या आ जाएगा, 2000 रुपए। अगर डिटेल होती कि भैया 10 पेन वापसी कर दिए, 4 रीम ऑफ पेपर वापसी कर दिया, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख देता, यहाँ पर कुछ है नहीं, सीधा डिटेल में अमाउंट आएगा लेस। जब हमने देखो सिंपल सी बात है, जब मैंने उससे माल खरीदा था तो उसने मुझे डिस्काउंट दिया था, तो जब मैं वापसी करूंगा तो वो डिस्काउंट भी तो वापसी करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। आप एक केमिस्ट शॉप पे जाते हो और कहते हो कि भैया शैम्पू देना, तो मम्मी ने मंगवाया है पिंक कलर का शैम्पू, तो उसने कहा भैया पिंक तो नहीं है लेकिन काले वाला भी यही सेम काम करता है, तो आपने कहा ठीक है जी दे दो। तो उसकी एमआरपी थी 1000 रुपए, लेकिन एमआरपी थी 1000 रुपए, आप देकर आए थे 800 रुपए। अब आप घर लेकर आए तो आपकी मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये तो ब्लैक तो मैं यूज नहीं करती, मैं तो पिंक यूज करती हूँ। तो आप दुकान को वाले को वापसी करके जब आओगे तो उसे कितने पैसे मांगोगे, 1000 थोड़ा ना मांगोगे, भाई एमआरपी 1000 रुपए, जो डिस्काउंट उसने आपको दिया तो वापसी में वही सेम डिस्काउंट कंसिडर होना चाहिए ना, तो डिस्काउंट वापसी हो जाएगा कितना भैया, 200 रुपया, तो यहां अमाउंट आ गया 1800 रुपया, ठीक है जी, ओके। रिटर्न गुड्स टू गोपाल एंड सन, अप्रैल 20, गोपाल एंड सन्स, अप्रैल 20। बेटा मैं बताऊं, ये वही पीपीटी है जो मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं, पेड बैच की क्लास में, तो अब देख लो भाई, तुम्हारा कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं मैं, सब कुछ वही पढ़ा रहा हूं, सब कुछ वही पढ़ा रहा हूं। मुझे नंबर चाहिए, यूट्यूब की जनता के नंबर चाहिए, और मेरे को आप पर्सनली यहां पर आके कमेंट करोगे, पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम आना चाहिए कि सर आपके चैनल की वजह से हमारे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल दिल से पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है ये चैनल। उसका कारण ये क्योंकि मुझे कॉमर्स पसंद है। 5000 का माल था भैया, वापसी हो गया। मैथ्स भी पसंद है, मैथ्स के लेक्चर मेन चैनल पे आते हैं भाई, पूरे 11th के भरे पड़े हैं वहां तो, और इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो ये डायरेक्ट आ गया जी 5000। अब यहां पर जल्दी से अमाउंट बता दो, 6800, अप्रैल 30, क्या आ गया भैया, परचेज, फटाफट बताओ फटाफट, मेरे लिखने से पहले टाइप कर दो। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या आएगा भैया, डेबिट, क्या आएगा, डेबिट।
पर ओहो हो, देखो मैंने गलत कर दिया। परचेज क्या होता है? डेबिट। परचेज रिटर्न क्या होता है भैया? क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है, क्या हो गया जी? क्रेडिट। तो इस किस्म से आपकी क्या बन जाएगी? परचेज रिटर्न बुक। सेम इसी तरीके से आपको क्या बनाना है? सेल्स रिटर्न बुक। बस यहां पर फॉर्मेट में ध्यान रखना है, क्रेडिट नोट नंबर। क्या आएगा? क्रेडिट नोट नंबर। और ये वाला काम आप खुद घर पे कर सकते हैं, मेरे को कराने की कोई नीड नहीं है। हल्का सा एक एंट्री में आपको करा देता हूं। जनवरी 1 रमेश एंड कंपनी है, माल वापसी आया है, जो आपने बेचा था गुवाहाटी के हैं। क्या वापसी आया? देखो डिस्क्रिप्शन आ गई, तो डिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। एट द रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट है, 50 रुपए पर यूनिट है, और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। देखो 50 इंटू 500 कितना हो गया बच्चों? 25,000 रुपया अमाउंट हो गया। लेस हो गया ट्रेड डिस्काउंट, वो भी वापसी आएगा। कितना हो गया भैया? 2500। यहां पर अमाउंट आ गया 22,500। लास्ट वाली एंट्री भी कर लेंगे। टोटल यहां पर क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, कर लेंगे पूरा। ओके, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये कहां से आ गया? इतना बड़े फॉर्मेट की नीड थोड़ी ना थी। हाँ, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर प्रॉपर सब्सिडरी बुक बनी। देखो मैंने परचेज बुक सिखा दी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये 4 बुक होगी। जनरल प्रॉपर बाकी है। मेरी जान समझ के जाना, वही सबसे गंभीर है, इसमें तो मजाक था। क्या कह रहे? देखो ध्यान से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। कह रहे रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ हैरी मार्केटिंग अमृतसर इनटू प्रॉपर सब्सिडरी बुक। अब प्रॉपर सब्सिडरी बुक का मतलब हो गया 5 किताबें, कैश, परचेज, 5 मतलब जनरल प्रॉपर भी आ गया। अभी देखते हैं यहां पर कौन कौन सी एंट्री है। फटाफट से मैं यहां पर आपको, पहले तो वीडियो को पॉज करो। ये वाला सेक्शन जो भी, इसके आगे भी एक और सेक्शन आएगा। अच्छा, खाली इतना ही है। ये वाला जो सेक्शन है आपको एक बारी देखना है, हर एक एंट्री पढ़नी है, और एक बारी रफ में जाके लिख लो कि परचेज बुक में जाएगा, सेल बुक में जाएगा। हर एक एंट्री को पढ़ लो और फिर देखना। देखो ये कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया कि हम ये बता पा रहे हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहां जाएगी, तो समझ लो ये वाला चैप्टर आपको आ गया। परचेज रेडीमेड क्लोथ फ्रॉम महेंद्र ऑफ दिल्ली एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जाएगा भैया परचेज बुक में। सही है, एक बन गई किताब परचेज बुक की। सोल्ड रेडीमेड क्लोथ टू मोहन अमृतसर, ये क्या आ गया भैया? सेल बुक की। उधार में है तो सेल बुक। रिटर्न गुड्स टू महेंद्र को माल वापसी कर दिया, तो क्या आ गया भैया? परचेज रिटर्न बुक हो गई। तो तीसरी किताब भी खुल गई। अभी तक 3 किताबें खुल चुकी हैं। श्याम सिंह दिल्ली सोल्ड रेडीमेड टू अस। ओए हाय, फंस गए देखो। श्याम सिंह दिल्ली सोल्ड देख के पागल मत हो जाना, उसने हमें बेचा है। आ गया देखो अंग्रेजी कितने की? 30,000 रुपए का माल बेचा है। तो यहां पर आ गया बच्चों, ये परचेज बुक है, उसने हमें बेचा है। सोल्ड रेडीमेड क्लोथ्स टू हरीश, ये आएगा बेटा सोल्ड बुक, और सारी उधार में है। सोल्ड रेडीमेड टू मोहन, ये भी आ गया भैया सेल्स बुक। सोल्ड रेडीमेड क्लोथ्स टू महेश, ये भी आ गया बच्चों सेल्स बुक। तो यहां पर कितनी किताबें बनी? खाली 3 किताबें बनी। कौन कौन सी? परचेज बुक, सेल बुक और परचेज रिटर्न। ना यहां पर कैश बुक बनी है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। ना ही यहां पर बनी है आपकी कौन सी किताब? सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है ना। और जर्नल प्रॉपर भी कोई भी यहां पर नहीं बना। जर्नल प्रॉपर कब बनेगा अभी बताता हूं, अगली एंट्री में। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाली क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है जी। और जब होमवर्क में कर लो, देखो मैंने आपको हर एक लेक्चर में बोलता हूं, आपके और मेरे कम्युनिकेशन का जरिया सिर्फ कमेंट सेक्शन है, और मैं कमेंट सेक्शन में बहुत एक्टिव हूं, ये बात आप जानते हो। हाँ, पिछले 3-4 दिन से नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो 2.0 बैच था उसका थोड़ा सा प्रेशर बहुत ज़्यादा था, छुट्टियां थी, तो हमें लगा कि थोड़ा सा उनको सिलेबस कवर किया जाए 2.0 वाले बच्चों का, जो कि लेट ज्वाइन हुए थे हमारे साथ। तो वहां पर थोड़ा प्रेशर था, रात को 10:30 बजे तक मैं पढ़ा रहा था, तो मैं वहां पर इतना एक्टिव नहीं था। लेकिन आपको पता है, अगर आप मेरे से अप्रैल से जुड़े हो, तो आई एम डैम एक्टिव ऑन कमेंट सेक्शन ऑफ दिस चैनल। तो वहां पर एक बेटा ये जरूर बताना है इसके आंसर्स, ठीक है ना। 3 बुक बना लिए सर मैंने, और इसके आंसर्स ये हैं सर, ठीक है जी। मुझे अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग डिमांड करते हो ना सर ये वाला लेक्चर लेकर, मैं लेकर आता हूँ कि नहीं लेकर आता हूँ, ठीक है ना। आपकी एक शिकायत ये भी है सर, आप लेक्चर थोड़ा लेट। अच्छा, मैं बातें बहुत ज्यादा तो नहीं करता हूँ, ये भी कमेंट करके बताना टाइम से। सर बातें बहुत ज्यादा करते हो, पढ़ाते कम हो, ठीक है ना। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं फालतू का ज्ञान बहुत ज्यादा पेलता हूँ ठीक है, बट दैट्स मी, दैट्स माई नेचर, ठीक है ना। तो अब उससे कैसे बचोगे?
चलो यार, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो इसका कमेंट जरूर करना, इसका कमेंट जरूर करना कि भैया ये 3 आंसर हमारे ये है सर, ठीक है ना। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, हमारी मोटिवेशन तो वही है बच्चों। चलो अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर की। सिंपल सा फंडा भाई साहब, सिंपल सा फंडा है। जो ट्रांजैक्शन आपको देखो, आपने चारों किताबें, 5 किताबें सीख ली हैं। जो एंट्री 5 किताबों में नहीं जा रही वो जनरल प्रॉपर में जा रही है। सर बच्ची कौन सी? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, डेप्रीसिएशन, बैड डेट, आग लगना, गुड्स गिवन एज चैरिटी, समझ रहे हो, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, जितनी भी स्पेशल ट्रांजैक्शन थी, बैड डेट वाली, समझ, बैड डेट रिकवर्ड तो कैश बुक में जाएगी, वो तो पैसा आ रहा है, लेकिन बैड डेट ही हो गया, वो कहां जाएगी? इधर। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, याद है कैश बुक में नहीं आई थी कहीं, वो यहां आएगी। चेक इन हैंड वाली एंट्री, कोई आपने चेक दे दिया, आज आप जमा नहीं करा रहे, वो यहां आएगी। एंड चेक एंडोर्स कर दिया, कैश बुक नहीं देखा तो मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी अभी, कैश बुक देखो जाकर। तो जो ट्रांजैक्शन ना कैश बुक में गई ना परचेज बुक में गई, जैसे आपने फर्नीचर बेच दिया उधार में, पुराना फर्नीचर उधार में बेच दिया, आपने फर्नीचर खरीद लिया उधार में, देखो कैश में बेचोगे तो कैश बुक में चली गई, पुराना फर्नीचर आपने कैश में बेच दिया, कैश बुक में चला गया, फर्नीचर कैश में खरीद लिया नया, वो भी कैश बुक में चला गया। लेकिन अगर आप फर्नीचर उधार पे खरीद लेते हो तो परचेज बुक में थोड़ा ना जाएगा, वो तो आपका गुड नहीं है। आपने अगर पुराना एसी बेच दिया तो वो उधार पे बेचा तो वो भी सेल नहीं है, तो वो कहां जाएगा? जनरल प्रॉपर। तो जो ट्रांजैक्शन पहली 5 किताबों में नहीं जाएगी वो छठी किताब में जाएगी, उसका नाम है जर्नल प्रॉपर। और जर्नल प्रॉपर का नाम जर्नल प्रॉपर है, काम जर्नल वाला ही है, सेम जर्नल बनता है, फॉर्मेट देख लो यार, कुछ चेंज नहीं किया, सेम, ऊपर लिखते भी जर्नल है। अगर आपको जर्नल लिखना है जर्नल लिखो, अगर आपको जर्नल प्रॉपर लिखना है जर्नल प्रॉपर लिखो, ठीक है जी, प्रॉपरली लिखो। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, जो जर्नल चैप्टर आपने पढ़ लिया। तो अब मुझे यहां समझाने के लिए कुछ नहीं है। अब जैसे देखो, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, ये जैसे एक ही क्वेश्चन आया, फुल फ्लेज क्वेश्चन आया, पहले हम ये वाला हाँ ये देखो, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर सब कुछ है, सारी ट्रांजैक्शन। जैसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहली एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू कैपिटल, पहली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जो एंट्री है तो कैश बुक में जाएगी क्योंकि वहां पे कैश इन्वॉल्व हो गया। दूसरी एंट्री बॉट गुड्स फॉर कैश, ये भी कैश बुक में जाएगी। देखो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, परचेज फ्रॉम हरी, ये आपने कहां जाएगी भैया? परचेज बुक में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये कैश बुक में जानी चाहिए। परचेज कंप्यूटर एंड प्रिंटर फ्रॉम मेसर्स अगेंस्ट चेक, ये भी कहां जाएगी भैया? कैश बुक में जाएगी। ये भी कहां जाएगी? कैश बुक में। कलर चेंज कर लो कलर चेंज कर लेते हैं। ये भी कहां जाएगी? पहले ये वाली एंट्री कहां गई? ये वाली एंट्री गुड्स बॉट फॉर कैश, कैश बुक में गई। ये वाली एंट्री परचेज बुक में गई। सारी एंट्रियों में हेल्प नहीं करूंगा मैं, ये कैश बुक में गई क्योंकि चेक से पेमेंट किया। डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश बुक में गई। सोल्ड गुड्स टू रमेश, ये कहां गई? सेल्स बुक में गई। देखो हमारा काम भी किसका? लैपटॉप वेपटॉप का ही है। रिसीव चेक फ्रॉम रमेश, ये कहां चली गई? ये कहां चली गई? ये कहां चली गई? अब देखो ध्यान समझना ध्यान से, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश 75,000, लेकिन रमेश का जो बिल बना था वो शायद ज्यादा बना होगा, इन फुल सेटलमेंट नहीं होगा। अच्छा आप अगर एक बार चेक करोगे तो यहां पर इन फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होगा, या अभी की टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है, नीचे वाली एंट्री में फुल सेटलमेंट का वर्ड होगा, ठीक है ना। तो चेक मिला है रमेश से, हमें आगे जाके पढ़ना पड़ेगा। देखो अगर कैश बुक नहीं आता आपको तो ये वाला टॉपिक नहीं समझ पाओगे, ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो आगे जाके देखो रमेश के चेक का क्या किया गया है, तो मान लेंगे सेम डे पे जमा करा दिया, तो ये भी कहां जाएगा भैया? कैश बुक में जाएगा। फिर उससे दोबारा चेक मिला है आपको, और वो भी फुल सेटलमेंट में। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब कि हमने उसको डिस्काउंट दिया होगा। तो चेक जो मिला है वो तो हमारा कैश बुक में आ जाएगा, लेकिन जो डिस्काउंट आपको मिला है, एंट्री क्या होती है डिस्काउंट की? जल्दी बताओ। आपने जो उसको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो एंट्री हो गई डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड टू रमेश, डिस्काउंट अलाउड टू रमेश। ये एंट्री जो सिर्फ उसकी होगी डिस्काउंट की, मैं आपको बता भी देता हूं, मैं आपको 2 मिनट लगा के समझा भी देता हूं, मुझे पता है यहां कंफ्यूजन हो जाती है इस टॉपिक पर। तो भैया देखो 64,000 रुपए के तो ये एसी थे, ये लैपटॉप थे, और 48,000 रुपए ये थे। तो ये टोटल कितना बन गया? 64 और 48, ये आ गया जी 1,12,000 रुपया। कितना आ गया?
1,12,000 रुपया। अब उसमें से 75,000 उसने आपको दे दिए, तो 1/12 में से 75 चले गए, 1/12 में से 75 चले गए, तो कितने लेने थे उससे? देखो, उससे हमें लेने थे 37,000। कितने लेने? 37। उसने दिए कितने भैया? 36,000। तो 1,000 रुपये जो आपने उसको डिस्काउंट दिया है, वो ना कैश बुक में जा रहा, ना परचेज बुक, ना अदर बुक्स में, मतलब कहीं नहीं जा रहा। तो उसके लिए आप एंट्री करोगे डिस्काउंट अलाउड जो आपने दिया है टू रमेश। ये एंट्री कहां पर होगी? 1,000 रुपए की एंट्री जो होती है ये कहां होगी? ये होगी जनरल प्रॉपर में। और जो कैश बुक जो चैप्टर हमने पढ़ा था वहां पर भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी थी जिसके अंदर डिस्काउंट इन्वॉल्व था, तो जो डिस्काउंट का पोर्शन है वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। क्लियर होगी बात? क्लियर है? ठीक है जी। तो यहां पर ये जो कैश बुक में जाएगी और जो 36,000 का आपको चेक मिला है ये भी कैश बुक में जाएगी, लेकिन जो 1,000 रुपए का फर्क है वो कहां जाएगा? जनरल प्रॉपर में। क्लियर होगी बात? इतना बाइफर्केट करना है। सोल्ड गुड्स उधार में है, ये बेचा है तो सेल्स बुक में चला गया, और फिर बॉट फ्रॉम शाम है, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक है, पेड टू शाम इन फुल सेटलमेंट। देखो फुल सेटलमेंट आ गया तो ये कैश बुक में भी जाएगा और ये जर्नल प्रॉपर में भी जाएगा। ये कहां जाएगा? जनरल प्रॉपर में भी जाएगा। बाकी सारी एंट्री देखो भाई हमारी कैश बुक की है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, इस टॉपिक में कमांड हासिल करनी है तो कम से कम कोई भी आप किताब के आपके पास किताब हो, वो आपने लिख भी दी होगी, मान लो टीएस गरेवाल है, तो एक इलस्ट्रेशन को वॉच करो। आपको ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं जो आपको आती नहीं है। अगर आपको जर्नल स्ट्रांग है, आपका कैश बुक स्ट्रांग है, आपने ये चारों किताबें जो आज मैंने बनानी सिखाई हैं वो आपको आ गई है, तो जो जर्नल प्रॉपर है उसमें तो बचा हुआ कूड़ा जा रहा है जो कहीं नहीं जा रहा। तो आपको एक क्वेश्चन वॉच करना है। मैं ये नहीं कह रहा करो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कि पांचों की पांचों किताबें बनानी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। यूटीपीटी में आ सकता है, ना मिड टर्म में आएगा, ना फाइनल्स में आएगा। और यहां तो भैया एक बात और लिखी थी कि इनको ट्रायल बैलेंस भी बनाओ, पोस्ट करो लेजर में, ऐसा नहीं आता। अब लेजर में कैसे पोस्ट करना है वो भी बताता हूं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप हरी से माल खरीद रहे हो, जैसे पहली एंट्री क्या थी? बॉट गुड्स फ्रॉम फॉर कैश। तो एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री क्या होती है? नॉर्मल एंट्री क्या होती है? परचेजेस टू कैश। कैश बुक में तो चला गया, परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा, तो उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे परचेज फ्रॉम हरी लखनऊ, तो परचेज बुक में तो आपने भेज दिया, लेकिन हरी को तो लिखा ही नहीं कहीं आपने, हरी का अकाउंट तो बनाया नहीं, तो उसका बनता है। लेकिन बताओ इट्स अ प्रोजेक्ट। ये 99% बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है कि 100 एंट्रियां कंसिडर करो, कोई भी यूनानिमस 100 एंट्रियां कंसिडर करो, एक फेक बिजनेस बनाओ, जैसे चाय फाय कैफे का ही ले लिया आपने एक एग्जांपल। और उसका पहले आपको क्या करना है? कैश बुक बनानी है, परचेज बुक बनानी है, सेल्स बुक बनानी है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और फिर एंड में जाते 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 उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। इट्स अ प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन नहीं है कोई। लेकिन हाँ, मैंने पेड बैच में भी नहीं कराया। मैं आई स्वेयर टू गॉड मैंने पेड बैच में भी नहीं कराया। कहीं मत सोचो कि मैं यहां पर ऐसे ही दे रहा हूं लाना तुमको। तो वहां पर मैंने पेड बैच में भी नहीं पढ़ाया। वो क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि ये आपको ना खुद ऑब्जर्व करना है। एक इलस्ट्रेशन जिसके अंदर सारी चीजें हों वो आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। आखिरी इलस्ट्रेशन ही होते हैं जनरली। तो आपने क्या करना है? एक क्वेश्चन उठाना है, एक एंट्री उठाई, फिर देखा कहां कहां गई। पहले अपने आप से पूछो कहां कहां जाएगी। जैसे ये वाली एंट्री मैंने बताई ना, कैश बुक में भी जाएगी और परचेज अकाउंट में भी जाएगी। ये वाली एंट्री हरी के अकाउंट में भी जाएगी और परचेज बुक में भी जाएगी। परचेज कंप्यूटर फ्रॉम प्रिंटर चेक से, तो कैश बुक में भी जाएगी, तो ये कंप्यूटर का अकाउंट भी खुलेगा क्योंकि एसेट है। डिपॉजिट इनटू बैंक ये सिर्फ कैश बुक में जाएगी क्योंकि कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो गए। गुड फ्रॉम रमेश, तो ये सेल बुक में भी जाएगी और रमेश के अकाउंट में भी जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे जनरल प्रॉपर है तो ये जनरल प्रॉपर में भी गई, डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में भी गई और रमेश के कॉलम में भी गई, यानी अकाउंट में, यानी लेजर में। तो आप एक बार वॉच करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। करो मत। मैंने अपने बच्चों को कहा था कि हो सके अगर कोई दिन खाली, जैसे 15 अगस्त का दिन खाली गया, राखी का दिन अगर तुम्हारा खाली है, या आगे जाके कोई दिन खाली, तो एक क्वेश्चन कर लेना, बैठ के ऑब्जर्व ही कर लेना, हाईलाइटर लेके ऑब्जर्व कर लेना, करने की भी नीड नहीं है, एक जरूर कर लेना बस, फॉर ये अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए। नंबर नहीं आएंगे उससे, नंबर तो आएंगे, एक क्वेश्चन होगा जिसमें 4 किताबें बनानी होंगी बस, जो मैंने तुमको सिखा दिया ऑलरेडी। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सिर्फ किताब बनाना, लेजर, पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस नहीं आएगा। ये मेरा लिखित ले लो दावा। हाँ, अगर टीचर कह रही है कि मैं दूंगा, टीचर कह रहा है कि मैं दूंगी, मतलब उल्टा हो गया,
तो वो आएगा ही आएगा, फिर नहीं रोक सकते तुम। लेकिन आप अपने टीचर से भी जाके पूछो मैम इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा, तो उनका जवाब सुनना आपको मजा आ जाएगा, मेरी बात से रिलेट कर लोगे बेटा तुम। ठीक है जी, तो ऐसा है। अब जैसे ये वाली कुछ ट्रांजेक्शन है ये सिर्फ जनरल प्रॉपर में जाएंगे और ये आपको पहले से आती है। सैलरी 10,000 आउटस्टैंडिंग, आपको नहीं आती आउटस्टैंडिंग एंट्री, देखो जनरल में सिखाई थी मैंने, क्या होती है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कलर चेंज कर दें, लो कलर चेंज कर देते हैं। क्या होती है एंट्री, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये कहीं एंट्री थोड़ा ना जाएगी, ये कहाँ जाएगी, जनरल प्रॉपर। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या होता है एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या है प्रीपेड, ये क्या हो गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या हो गया रेंट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पूरा ढंग से लिख लो। इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ये भी लिखवा रखी है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये सारी एंट्री हम लोगों ने बच्चों कर रखी है। यहां देखो क्या कह रहे हैं, कौन सी किताब में जाएगी, आओ बात कर लेते हैं। एक आध और है, मोहन सिंह वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, और कितना पैसा मिला, कुड बी रिसीव्ड। तो यहां पर देखो 15,000 तो कैश बुक में चला जाएगा, कुड नॉट, अच्छा देखो तो बैड डेट ही हो गया, बैड डेट ही हो गया, 15 का 15 गया, डूब गया, तो कहां जाएगा जनरल प्रॉपर। एंट्री क्या हो गई, बैड डेट। या देखो ऐसे मत कहना कि ये सिखा नहीं रखी, बैड डेट टू मोहन, कर लोगे यार, बताओ यार टाइम स्टैम्प डाल के, यस सर कर लेंगे सर, बहुत आसान है, ये सब जनरल चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। एंड ओल्ड मशीनरी वॉज सोल्ड टू मनीष, उधार में बेची है, अभी बात कर रहा था मैं, तो एंट्री हो जाएगी मनीष टू ओल्ड मशीन। गुड्स विड्रॉन फॉर द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, क्या होगी ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, उधार में क्या क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज फर्नीचर। 20,000 रुपए का गुड्स में आग लग गई, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि भैया हम क्लेम देंगे, लेकिन भैया एंड रिसीव्ड अ चेक, तो ये कहां जाएगी, हमारी कैश बुक में जाएगी, ये कहां जाएगी, हमारी कैश बुक में जाएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो। 25 अप्रैल को उसने एक्सेप्ट कर लिया था, आज हमको चेक दे दिया, तो चेक दे दिया तो ये कैश बुक में जाएगी, क्योंकि चेक मिल गया है, और मानेंगे हम सेम डे पे हो गया, जमा हो गया। ठीक है जी, ये कहानी है बेटा, दैट्स ऑल, ये खत्म हो गया। ठीक है ना, तो हमारा वो जो रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन है और क्लासिफिकेशन, लेजर भी पढ़ा चुका हूं, ये भी पढ़ा चुका हूं। अगला चैप्टर जीएसटी फिर ट्रायल बैलेंस, क्योंकि यही सब काम जितना अभी तक आपने पढ़ लिया, जर्नल पूरा का पूरा जर्नल, मतलब कैश बुक, अदर बुक्स, जनरल प्रॉपर, ये सारी की सारी चीजें विद जीएसटी कैसे करते हैं ये बताऊंगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। कई बच्चे मुझे वो कर रहे थे क्रिटिसाइज, सर आप छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हो, आपने जीएसटी तो पढ़ाया नहीं। ये भाई जीएसटी अभी मेरा पेड बैच में कल खत्म हुआ है, 16 अगस्त को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, 14 अगस्त को मेरा जीएसटी खत्म हुआ है, समझ रहे हो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो वहां जीएसटी मेरा अब खत्म हुआ, क्योंकि मैं बड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बहुत डिटेल में, मुझे लेना देना नहीं है मार्क्स का। भाई 11th में अगर 2-4 नंबर कम भी आ गया ना, तो मेरा पर्सनली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा बेस अगर खराब रह गया ना, तो वो मुझे फर्क पड़ेगा। अच्छा अकाउंटेंट बनना है, 80 नंबर आए 70 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है ना, बाकी अपनी अपनी सोच है। तो अब ये कहां गया, अच्छा हो गया ना, हाँ। तो अब हम लोगों ने क्या किया, वन शॉट ऑफ अदर बुक्स, कैश बुक, जर्नल। ठीक है ना, इन तीनों को समेट लो, क्योंकि ये सब अगली क्लास के अंदर जब मैं जीएसटी आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं कोई भी एंट्री बोर्ड पर हैंड से नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी लिखी हुई आएंगी, क्योंकि मैं कुछ नया पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ जीएसटी पढ़ाने आऊंगा आपको। मैं आपको जर्नल एंट्री कैसे हो रही है ये नहीं समझाऊंगा, कैश बुक कैसे बनाते हैं ये नहीं समझाऊंगा, अदर बुक में एंट्री ऐसे क्यों गई ये नहीं समझाऊंगा, जनरल प्रॉपर में क्यों जा रही ये नहीं समझाऊंगा। पहले निपटा लो, अगले हफ्ते आ रहा है वन शॉट, राखी के बाद आ जाएगा जीएसटी का प्रॉपर वन शॉट। तुमने ऐसा लेक्चर इतिहास में कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है जी, ये मेरा वादा है तुमको। ठीक है जी, तो अगला लेक्चर जीएसटी वन शॉट, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर बीआरएस, इस ऑर्डर में चलेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।